राम राम है जी। कैसे हो आप सभी लोग। मॉर्निंग हो चुकी है गाइस और ये वीडियो है वेडनेसडे का। यहाँ पर आज बारी आ गई थी ठाकुर जी को दही से नहलाने की। यहाँ पर दही और मलाई से मैंने ठाकुर जी को खूब अच्छी तरह से एकदम मल मल के नहलाया था ठाकुर जी को। ये देखिए बढ़िया तरीके से नहलाया, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैंने ठाकुर जी को है ना स्नान कराया था दही से। इसके बाद फिर मैंने साथ के साथ है ना पालक की सब्ज़ी बना दी थी, मतलब भगवान जी को नहलाने के बाद में पालक की सब्ज़ी बना दी थी। और यहाँ पर पूरा खाना ही मैंने मतलब सुबह बना दिया था। बच्चे स्कूल गए थे ना तो उनके लंच में भी बना दिया था। और फिर लब के पापा के लिए बेसन वाली सब्ज़ी मतलब पालक की सब्ज़ी बना दी थी। यहाँ पर फिर उसके बाद मैंने पूजा कर ली थी, यानी कि ठाकुर जी को नहला धुला के तैयार करके मंदिर में बिठा दिया था। फिर लब के पापा खाना खा के चले गए थे। उसके बाद फिर मैंने तसल्ली से पूजा की थी, यानी कि भगवान की पूजा फिर है ना तसल्ली से अगर आप भगवान की पूजा करते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। बस यहाँ पर है ना फिर आराम से पूजा की थी। और तभी इसी बीच में मेरे पास कॉल आया। जो मैंने 2 ब्राइडल किए थे ना अपने न्यू पार्लर पर रिको में, तो उन्हीं लड़कियों का कॉल आया। वो अपने ससुराल से आई हुई थी, तो उन्होंने बोला कि आंटी मतलब उन्होंने कॉल किया था थैंक यू बोलने के लिए। आंटी आपका मेकअप मेरे ससुराल में सबको पसंद आया, और सबसे ज़्यादा बोली कि मेरे हस्बैंड ने मेरे से यही पूछा था कि तुम्हारा मेकअप बहुत अच्छा हुआ था और कहाँ से करवाया था। तो गाइज़ मैं बताऊँ बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और वो कह रही थी कि आंटी मेरे को आपसे है ना थ्रेडिंग और फेशियल कटिंग बैक से जो भी काम करवाना है। तो मैंने कहा मैं थी नहीं रिको, मैं तो घर पर थी। तो बस गाइज़ अच्छा लगा, खुशी हुई। वरना मैं आपको बता दूं कि पार्लर की दुनिया में लोग है ना मतलब कम ही लोग होते हैं जो, मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग एक से होते हैं, लेकिन कम लोग होते हैं जो आपके काम करवाने के बाद। आप सभी लोग शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइस, सुबह के 10 बजे का टाइम हो रहा है। और मैं आपको दिखाती हूँ खाना मैंने बना दिया आज, मतलब लंच वगैरह सारा बना दिया, बच्चों का भी सब बना दिया, लपके पापा का बना दिया। और अभी घी बनाने मैंने रख दिया था। बस यही है कि आप जल्दी उठ जाते हो ना, अभी रामायण का पाठ चल रहा है ना। बर्तन साफ हो गए। यहाँ पे मैंने घी बनाने भी रख दिया था, तो घी भी बन गया है क्योंकि घी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। पूजा के डब्बे में घी ख़त्म हो गया था। और खाना मैं आपको दिखाऊं, ये बतासे है ना मतलब टूटे हुए बतासे हैं जो पूजा में यूज़ नहीं होंगे, तो मैं चाय में डाल दूँगी। यहाँ पर थोड़ी सी सब्ज़ी बना दी है, तोरई की सब्ज़ी है, क्योंकि सुबह बच्चों के लिए पराठे बनाए थे, आलू के पराठे बना दिए थे। रोटियाँ आलू के पराठे, गाय की रोटी भी रखी हुई है अभी, रोटियाँ पराठे सब रखे हुए हैं। कहने का मतलब ये है। लक्के पापा के लिए 2 पराठे बना दिए एक्स्ट्रा। किचन वगैरह सब साफ है यहाँ पर, किचन वगैरह ये सीमेंट है ना मेरी गलती की वजह से हो गया। और इसके बाद घर के काम से फ्री हुई तो वैसे ही है ना पार्लर पे भी काम आ गया था। तो यानी कि यहाँ पर ये अपने बालों मतलब शादी में जा रही थी तो बोल रही थी कि मेरे बाल थोड़े सही लगे, ऐसे कर दो। और यहाँ पे इनके बाल इतने, एक तो छोटे भी थे और रफ ज़्यादा हो रहे थे, बहुत ज़्यादा ख़राब बाल हो रहे थे। यहाँ पर गाइज मैं बताऊँ शाम का टाइम हो गया था और यहाँ पर मेरे को बनाई थी विष्णु भगवान के भोग में। मैंने कहा क्या बनाऊँ, तो यहाँ पर मेरे पे जो चने थे ना जो मामा जी के यहाँ से मिले थे, वो चने है ना मैंने उस दिन पीस के रख दिए थे। फिर मैंने सोचा था कि विष्णु भगवान का भोग ही बनाऊँगी। यहाँ पर घी भी आज भी बना दिया था, तो फिर है ना चने थोड़े से और मैंने पीस लिए थे। तो लगभग 1 कटोरी चने की मैंने सोचा चलो बर्फ़ी बनाते हैं। तो चने मैंने मतलब काफ़ी पीसे थे मिक्सी में, वो उतना अच्छी तरह से नहीं पीस पाए थे, मतलब कि थोड़े मोटा था चने, मतलब जो आप बेसन कह सकते हैं वो ऐसे नहीं बना था। मम्मी ने बोला था कि बेसन बन जाए, वो ऐसे नहीं बना, थोड़ा दरदरा टाइप का होता है ना वो बेसन, इस तरह से था। लेकिन हाँ फिर मैंने सोचा चलो नहीं, मैं विष्णु भगवान का तो भोग बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने घी भी डाल देते। वैसे घी आप है ना ज़्यादा अगर आप बनाओ ना गाइस तो ज़्यादा घी डालना, और बेसन का ही बनाना। ये भी तो मैंने चने के बना दिए क्योंकि बेसन का आप बनाओगी ना बर्फ़ी, तो ये बर्फ़ी बनाई जा रही है गाइस। और मैं बताऊँ मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो मैं भी ये देख रही थी पता नहीं बन पाएगी नहीं बन पाएगी।
तो यहाँ पर है ना फिर मैंने बेसन भी ज़्यादा नहीं लिया था, यानी कि चने मैंने ज़्यादा नहीं लिए थे। बेसन तो था मेरे पास में, लेकिन मैंने सोचा कि चलो चने आए हुए हैं तो इन्हीं का ही बनाते हैं। तो बस यहाँ पर है ना मैंने कहा अगर नहीं जमी तो पता नहीं, इसलिए मैंने मतलब मेरे को यार मैं थोड़ा ही लिया था। तो यहाँ पर है ना फिर हल्दी भी ऐड कर दी थी, क्योंकि विष्णु भगवान का भोग बन रहा था। यहाँ पर अच्छी तरह से भून लूँगी। घी तो गाइज़ मैं बताऊँ आप है ना अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम डाला है। तो गाइज़ भुन गया था अच्छी तरह से। वैसे आप गाइज़ है ना इसमें ना अगर खोआ भी ऐड करोगे ना तो इसमें सॉफ्टपन रहेगा, क्योंकि है ना खाली है ना चीनी और मतलब जो अगर बेसन भी होता तो भी सॉफ्ट रहती, चने की थी ना तो थोड़ी कड़क थी। और यहाँ पर गाइज़ मैं 1 कटोरी, जैसे कि मैंने चने का आटा लिया था ना वैसे ही 1 कटोरी चीनी ली थी, कहने का मतलब ये है। तो और आधा कटोरी पानी डाला था। माप तो सादा सिंपल है, लेकिन ये है अगर बेसन की बनाते हैं ना तो 1 कटोरी बेसन है तो 1 कटोरी चीनी लीजिए, काफ़ी अच्छी मीठी हो जाती है। और उसके बाद बस ये चीनी घुल जाए उसके बाद आप बेसन ऐड कर दीजिए। और बहुत ईजी है। पहले मैं सोच रही थी कहीं ऐसा ना हो कि जम ना पाए या ख़राब हो जाए, लेकिन ये था कि वो आराम से जम गई थी। और इसमें सबसे ज़्यादा मैं बताऊँगा कि लागत का ही रहता है। आप इसमें खोया भी अच्छा मतलब खोया भी डाल दोगे ना, जैसे आधा कटोरी खोया डाल दो, घी बढ़ा दो, तो इसका टेस्ट है ना काफ़ी अच्छा आता। मेरे पास तो सच बताऊँ खोया था नहीं, वरना मैं खोया ज़रूर डालती। और बस यहाँ पर है ना हल्का सा दूध डाल के, तो मैंने 1 चम्मच दूध डाल दिया था। मैंने कहा ऊपर के झाग को निकाल दूँ, लेकिन वो झाग है ना मतलब वैसे वाले नहीं थे चाशनी में गंदे वाले जैसे झाग होते हैं ना, वो वाले नहीं थे। ये चाशनी एकदम बॉईल हो गई थी ना, तो एकदम गाढ़ी हो गई थी चाशनी, वो वाले झाग हो रहे थे। तो बस यहाँ पर तैयार थी। इसमें मेरे को बस वही जो चने का आटा था वही मिक्स करना था। आटे बोल सकती हूँ चने का गाइस, क्योंकि बेसन तो था, बेसन तो बना नहीं क्योंकि दरदरा था, वह दरदरा था मतलब वो। और यहाँ पे भी थोड़ा सा घी और मैंने ऐड किया था। और इसके बाद फिर है ना जो चने वाला आटा है ना वो डाल दूँगी, और बस इसको ना 2-3 बार अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। फिर जम तो गाइस मैं बताऊँ आराम से गई थी, बस थोड़ी ना ऐसा लग रहा था बिखर रही है। तो उसका कारण यही है कि अगर ये बेसन होता ना तो बिल्कुल ना बिखरती। और इसमें अगर आप डाल सकते हो ना तो आप इसमें नारियल का बुरादा भी ऐड कर सकते हो, और या पिसी हुई आप है ना बेसन की बर्फ़ी बनाओ ना, टेस्ट बढ़ाना है तो मूंगफली, पिसी हुई मूंगफली भी डाल सकते हो। मतलब बहुत चीज़ डाल सकते हो जिससे ना बेसन की बर्फ़ी को हम टेस्टी और बना सकते हैं। तो मैंने तो विष्णु भगवान के भोग में गाइस मैं बताऊँ सादा सिंपल बना दिया था, लेकिन ये था कि पसंद आया था, लब के पापा को भी पसंद आया था, और है ना मतलब बच्चों को भी पसंद आया था। बाकी मैं बताऊँ खाने में थोड़ी सी हार्ड थी, क्योंकि मम्मी को नहीं खाई गई थी गाइस मैं बताऊँ, लेकिन मम्मी ने चूरा करके खा लिया था इसका। तो बस यहाँ पर है ना अगर बेसन की होती ना ये तो बिल्कुल हार्ड नहीं होती, मैं आपको बता दूँ। तो चलिए कोई बात नहीं गाइस, मुझे लगता है कि ट्राई हर चीज़ करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि बन पाएगी नहीं बन पाई, लेकिन बन गई थी और जम भी सारे इसके पीस बढ़िया गए थे। तो इस तरह से ये देखिए, तो प्लेट में पूरी तरह से सेट करने के बाद में ना इसमें चक्कू के निशान लगा दिए थे, ताकि है ना फिर वो पीस है ना निकलने में दिक्कत ना हो। तो बस आराम से फिर निकल गए थे पीस भी गाइस मैं बताऊँ, मतलब अच्छे खासे निकल आए थे, ठीक ठाक निकल आए थे। कहने का मतलब ये अभी ये बिखरी सी हो रही है ना, तो बेसन की होती ना तो ना होती, और इसमें खोया वगैरह डला होता तो ना होती। क्योंकि मैंने तो गाइस बताऊँ बना के देखा था कि जम पाई, लेकिन पीस पूरे आपके निकल आए थे, ये सारे पीस निकल आए थे इस तरह से। ये देखिए, और बाकी है ना चूरा हुआ था ना जिसका, वो बच्चों को काफ़ी टेस्टी लगा था गाइस, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे माँ बोले थे, माँ ऐसा लग रहा है कि जैसे चूरमा के लड्डू होते हैं ना। लेकिन गाइस आप है ना बनाओ ना तो बेसन की बनाना, क्योंकि मेरे पास तो चने थे, मैंने पीस के देखे थे इसलिए बना दी थी, वरना बेसन की बर्फ़ी ज़्यादा बेस्ट बनेगी, मैं आपको बता दूँ। तो चलिए गाइस विष्णु भगवान का, और यहाँ पे बस अच्छे पीस निकाल रही थी। मैंने कहा विष्णु भगवान के भोग के लिए पीस है ना सारे ना सही से निकले, टूटा फूटा पीस ना निकले। तो बस यहाँ पे है ना ये देखिए सारे पीस निकल आए थे, और थोड़े बहुत थे ना बस वो बिखरे थे। ये देखिए इस तरह से पीस सारे निकल आए थे।
और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ, मैंने विष्णु भगवान की पूजा करी थी, भोग लगा दिया था। जैसे मैंने विष्णु भगवान को भोग लगाया वैसे ही आप सोचो कि सामने गौ माता खड़ी हुई थी और मैं तुरंत फिर गौ माता को मैं खिला कर आई थी। और मेरे को लग रहा था पता नहीं कैसा बना होगा, क्या बना होगा, लेकिन जैसे ही गौ माता आ गई और गौ माता ने खा लिया ना, तो मेरे को ऐसा लगा कि बस विष्णु भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो गाइस भगवान भोग के नहीं भावनाओं के भूखे होते हैं। तो जय हिंद साथियों, जय सिया राम।